ये लें देवरानी जी, चाय पी लीजिए। अरे भाभी आपने बोला की जहमत की, मुझे बता देती, मैं बना लेती, हम दोनों पीते हैं बल्कि चाय। अरे कोई बात नहीं नीलम, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बाद में सारी जिम्मेदारियाँ हम दोनों ने मिलकर उठानी है ना। कुछ दिन तुम आराम कर लो, अभी तुम्हारी शादी को बोला दिन ही कितने हुए हैं जो तुम काम करने लगी। अच्छा भाभी आइए मेरे पास बैठी, हम दोनों मिलकर बातें करते हैं। अरे नहीं नीलम, अभी मुझे बहुत काम है, भाई इतना काम पड़ा है। और वैसे भी अगर माँ जी को पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे पास बैठ कर बातें कर रही हूँ तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। आज मेरी शादी को पूरे 2 दिन हो गए भाभी, लेकिन मैंने अपना घर नहीं देखा। क्या आप मुझे मेरा घर नहीं दिखाएंगी? हाँ क्यों नहीं, लेकिन जब माँ जी कहेंगी तब। माँ जी की इजाजत के बगैर तो कोई काम नहीं होता, वरना वो बहुत गुस्सा करती हैं। ठीक है, फिर मैं माँ जी से पूछ लेती हूँ। मैं आपके साथ चलूँ भाई? आप मुझे बता दीजिएगा। अरे नहीं नीलम, तुम्हें नहीं पता, मैंने कहा है ना कि माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। माँ जी जब कहेंगी ना तब देख लेना घर। जलीना बहू कहाँ रह गई? जी माँ जी, मैं बस अभी आई। नीलम मैं अब चलती हूँ, वरना माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे भाभी पर रुकिए तो सही, 2 मिनट तो बैठे मेरे पास। अरे मैं भला कैसे बैठ सकती हूँ, जब माँ जी मुझे बुला रही है तो मैं कैसे बैठ जाऊँ यहाँ पर? कमाल है, माँ जी की बात सुनते भाभी इतना डर क्यों गई? लेकिन मुझे तो आज ये घर जरूर देखना है। अरे मेरा घर है, मैं ना देखूं तो क्या फायदा। ऐसा करती हूँ, अभी जाकर देखती हूँ, चाय बाद में पी लूंगी। बहू तुमने इतना टाइम कैसे लगा दिया? क्या बातें करती छोटी बहू से? नहीं माँ जी, भला मैं क्या बातें करूंगी वहाँ पर? मैं तो कोई बातें नहीं कर थी, मैं तो बस चाय ही देने गई थी। अच्छा, तो फिर चाय देने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे मुझे सब पता है तुम्हारा, कितनी चालाक हो तुम। यकीनन वहाँ पर गप्पे मारने बैठ गई होगी। अरे मैंने जब मना किया था फिर क्यों रुकी वहाँ पर? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? जितनी दूर हो सके ना उतनी दूर है छोटी बहू से। तुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना है, जरूरत नहीं यहाँ पर तान झांक करने की। जी ठीक है माँ जी। और बहू इस बात को ना पल्ले बांध दो, आज तुम्हें माफ करे, आइंदा नहीं करूंगी। अगर मैं तुम्हें देख लूं तुम छोटे बहू से बातें कर रही हो, उससे बात ना करना। जी माँ जी, मैं अच्छी तरह समझ गई, मैं आइंदा कभी भी छोटी बहू से बात नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ चाय देने गई थी, पर पता नहीं क्यों। ठीक है माँ जी, लेकिन हाँ ठीक है, अब जाकर काम देख, इतने काम पड़े हैं, अभी खाना भी बनाना है। सारे कामों से जल्दी फ्री हो और आकर मेरे सर की मालिश कर, तेल लगा। मुझे इतना सर दुख रहा है मेरा, पर मत डालो तुझे को मेरी फिक्र हो। ठीक है माँ जी, मैं सारे काम खत्म कर लेती हूँ, लेकिन मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो बट्टों की किताब लेकर आनी है, उसके लिए मुझे 200 रुपये चाहिए। हाँ ठीक है, शाम को ले लेना। अब जाकर काम खत्म कर जल्दी। जी माँ जी, बस जा ही रही थी। इस बहू के तो खर्चे खत्म नहीं होते, आज दिन कोई ना कोई खर्चा। मुझे ना 1000 रुपए की जरूरत है, तो मुझे दे दीजिएगा। 1000? तुमने 1000 रुपए का क्या करना है? तुम्हें किस लिए चाहिए भला? वो मुझे ना कुछ अपना पर्सनल सामान खरीदना है, आप दे दीजिए ना। अच्छा चलो ठीक है, माँ से ले लेना, मैं कह दूंगा उनको। अरे आप ही दे दीजिए ना, अब मैं 1000 रुपए माँ जी से मांगू, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप दे दीजिए। अरे नीलम, जब मैं कह रहा ना तो ले लेना माँ जी से। अरे मेरे पास कोई पैसे नहीं है, 1000 रुपये भी नहीं है, माँ जी के पास होते हैं सारे पैसे। क्या आपके पास 1000 रुपया भी नहीं है? क्या आप अपना वॉलेट खाली रखते हैं? आपके वॉलेट में 1 रुपया भी नहीं है? अगर कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तब क्या करते हैं आप? वो क्या है ना, हम दोनों भाई जो भी कमाते हैं माँ जी को लाकर देते हैं। सब पैसों का हिसाब माँ जी के पास होता है, हम लोग 1 रुपया भी नहीं रखते। हमें जो भी पैसे की जरूरत हुई माँ जी से लेते हैं, तुम भी जाकर उनसे ले लेना। और वैसे भी जब माँ चाहेंगे ना तभी पैसे मिलेंगे। और अगर माँ जी ना चाहे तो? अगर उन्होंने मुझे पैसे ना दिए तो फिर ठीक है, नहीं मिलेंगे पैसे, ना लेना। क्या मतलब अब मैं 1000 रुपये भी नहीं ले सकती? उसके लिए मुझे इतने लोगों की इजाजत चाहिए मुझे? आप ना जाओ, मेरे साथ दिमाग ना खाओ, जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ, मेरा सर आगे दुख रहा है। जी ठीक है, जाती हूँ। अरे अभी से इस घर का हिसाब किताब नहीं पता, इसलिए ऐसा कह रही है। आहिस्ता से सब पता चल जाएगा कि इस घर के रूल्स क्या हैं। और यहाँ पर जो भी काम होता है ना माँ की मर्जी से होता है, उनके बगैर तो कोई काम होता ही नहीं। हाँ बोल बहू, क्या कहना चाहती है मुझसे? कौन सी बात करनी है? वो माँ जी, मुझे ना 300 रुपए चाहिए, मैंने अपनी दवाई लेकर आनी है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझसे खराब ही नहीं हुआ सारा। पर मैंने तुझे परसों दिए थे दवाई के लिए पैसे, फिर तेरी तबीयत खराब हो गई है। वो माँ जी, उन पैसों में से सिर्फ 1 दिन की दवाई आई है, उससे मुझे आराम ही नहीं है। मेरी तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे, मुझसे तब खराब ही नहीं हुआ जा रहा। अरे क्यों तुझे 1 दिन की दवाई खा के आराम नहीं है? अरे बहू मुझे सच सच बता, तुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए या अपनी मौज मस्ती के लिए? हो सकता है पैसे लेकर कहीं उड़ाने हो। मौज मस्ती? माँ जी कैसी मौज मस्ती और कैसी आशियाँ? अरे बहू
तेरी जुबान ना बहुत चटखोरी है। हो सकता तुमने पैसे लेकर गोलगप्पे खाने, लोबे चने खाने हो। अरे तुझे इन चीजों के लिए पैसे चाहिए होंगे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। अरे नहीं माँ जी, आप भला ये कैसी बातें कर रही? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक, ये मुझे ही पता है। इतने दिनों से मैं कैसे काम कर रही, और अब तो मेरी तबीयत का इतना बुरा हाल है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता सही तरीके से, और ना ही कोई काम हो पा रहा है। अरे बहू, जब एक बार दवाई खाने से तुझे फर्क नहीं पड़ा तो इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा दवाई खाने से तुझे आराम आ जाएगा? तब भी आराम नहीं है तो? अरे बहू, कोई जरूरत नहीं दवाई खाने की, वैसे ही पैसे जाया, बस ये तुम्हें पैसों का ज़िया है, कोई आराम नहीं आता, इससे खुद ही ठीक हो जाओगी। बल्कि ऐसा कर, एक काम कर, दूध का एक गिलास ले और इसमें हल्दी डाल के पी जा, देखना ऐसे ठीक हो जाएगी। ये तो चोंच ले दवाइयों के। तो माँ जी, ये अब कैसी बातें कर रही? अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो मैं सही से खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मेरी तबीयत तो देखिए माँ जी, कुछ तो रहम खाएं। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे? जाकर अपने शोहर से पैसे ले, वो दे तुझे पैसे। माँ जी, वो मुझे पैसे देते नहीं, वो कहते हैं जाकर माँ जी से ले लो, जिस भी काम के लिए पैसे चाहिए माँ जी से लिया करो। अच्छा चल ठीक है, शाम को ले लेना, शाम को दे दूंगी तुझे पैसे मैं। माँ जी पैसे अभी दे दे, मुझे अभी दवाई लेकर आनी है, मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है, शाम तक का इंतजार नहीं कर सकती मैं। बहू, जब कह दिया ना तो कह दिया, दे दूंगी शाम को पैसे। शुक्र कर मैं पैसे दे रही हूँ, अभी मैं आराम से बैठी हूँ, बैठने दे, क्यों मुझे परेशान करी बार बार? यहाँ पर तो ना इंसान दो घड़ी आराम से बैठ नहीं सकता, जा जाकर काम देख, अभी इतने काम पड़े, बीमार हूँ मैं। दे दूंगी शाम को पैसे, ले जाना। जी माँ जी। तू यहाँ पर क्या करे छोटी बहू? लगता है हमारी बातें सुन रही थी चुप चुप कर। अरे ये तरबियत है तुम्हारी? अरे नहीं माँ जी, भला मैं की बातें सुनने लगी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो तो मैं आपसे 1000 रुपए लेने आई थी, मुझे चाहिए थे। अरे भला अब तुझे कुछ जरूरत पड़ गई 1000 रुपए की, क्या करना है तुझे? वो माँ जी, मुझे ना अपना कोई पर्सनल सामान लेना है, आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। अच्छा चल ठीक है, तुझे भी ना शाम को ही दे दूंगी, ले लेना शाम को। पर माँ जी मुझे तो पैसे अभी चाहिए, अभी दे दीजिए ना। अरे कह दे ना शाम को, तो शाम को ही दूंगी। अब जाकर कमरे में आराम कर ले, क्योंकि कल सुबह तुमने जल्दी उठना है। बहू के साथ किचन में हाथ बटाया कर, सुबह से किचन संभालो, बहुत कर लिया आराम तूने। जी ठीक है माँ जी। चल जा, अब खरी क्या देख रही है मेरे मुँह? जा रही हूँ माँ जी। अरे बहू, तो यूँ इस तरह अचानक कहाँ जा रही है, वो भी मुझसे बिना पूछे? अरे मम्मी जी, मैंने इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो बस वहीं पर जा रही हूँ। अरे बहू, ये तो क्या कह रही है, नौकरी ढूंढने? अरे बहू, तूने किसी से पूछे या मशवरा किया है? अरे इस घर में ना मेरी जैसे कोई काम नहीं होता। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती, वो घर पर ही रहती हैं, जो आवारा गर्द जाने करती बाहर। पर माँ जी मैं तो करूँगी, मैं तो भी जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए। अरे बहू अभी अंदर जा, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। घर की बहू बेटियां घर में अच्छी लगती है, ना कहीं सड़कों पर आवारा गर्दियां करती नौकरी के नाम पर। माफ करना माँ जी, पर मैं जा पर जरूर जाऊंगी। बहू एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तूने इस घर से बाहर कदम रखा ना या जॉब आप की, तो फिर इस घर में तो नहीं रहेगी, जहाँ मर्जी अपना ठिकाना ढूंढ लेना। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी इस घर में, लेकिन जॉब तो मैं जरूर करूंगी। क्या तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरे साथ जुबान चला रही है? माँ जी मैं जुबान नहीं चला रही, बस बता रही हूँ, क्योंकि माँ जी नौकरी करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बार 500 और 1000 के लिए आपकी तल्ले और मिन्नतें नहीं कर सकती। अरे मैंने कितने पैसे मांगे थे, सिर्फ 1000 रुपए। कल से चक्कर लगा रही, कभी आपके पास कभी अपने शोहर के पास, वो कहता है माँ जी से लो, आप कहते देती हूँ। अरे मैं क्या करूँ? अरे माँ जी मैंने आपको कहा था कि मैंने अपना पर्सनल सामान लेकर आना है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, लेकिन फिर भी आप लोग ने मुझे पैसे दे दिए। अब तो मैं हर हाल में नौकरी करूंगी, अगर आप लोग रोक सकते तो मुझे रोक कर दिखाएं। अभी तो मेरी शादी का 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी से ये हाल है, तो बाद में क्या होगा? मैं तो सोच के परेशान हो रही हूँ। और हाँ माँ जी, मेरे ऊपर किसी की जबरदस्ती नहीं चलेगी, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, अपने हक के लिए आवाज उठा रही हूँ। और जॉब करना कोई बुरी बात तो नहीं। अरे बड़ी है तो नौकरी करने वाली, अरे नौकरी वोकरी ना ये पढ़े लिखे लोग करते हैं, और तू ठहरी गाँव की गवार लड़की, मतलब तुझे कौन देगा नौकरी? कोई तो तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। करिए चली नौकरी। माँ जी शायद आपको मेरे बारे में से इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको किसने कह दिया कि मैं अनपढ़ हूँ? मैं अपने ना स्कूल की टॉपर हूँ, टॉपर, वो भी साइंस सब्जेक्ट में, तो कौन नहीं देता मुझे नौकरी? आप देखिएगा मैं जरा नौकरी करती हूँ। अरे बहू तू अपने स्कूल की जैसी मर्जी स्टूडेंट हो, बेशक जितना मर्जी टॉप किया, नौकरी तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, जो मर्जी कर ले। माँ जी मेरा हाथ छोड़िए, माँ जी तो मैं कह रही मेरा हाथ छोड़िए तो छोड़िए। अरे माँ जी ये क्या तरीका है, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे बहू जिस जरा तमीज है कि नहीं, कैसे तो अपने सास से जुबान चला रही है, ज्यादा तरबियत नहीं की तेरे घर वाले ने तेरी।
अरे तो 2 टके की लड़की मेरे सामने सिर उठा रही है, मेरे खिलाफ जा रही है। ये मत भूल, ये मेरा घर है और आज तक मेरे खिलाफ कोई नहीं गया। तो होती कौन है मेरे खिलाफ जाने वाली? शायद तुम्हें भी पता नहीं कि मेरी ताकत कितनी है। अभी देखना, यूं चुटकियों में तुझे मैं सर से बाहर कर सकती हूँ। माँ जी, भला मुझे कैसे नहीं पता आपकी ताकत का? मुझे तो आपकी ताकत का अंदाजा तब भी हो गया था जब आपने भाभी को पैसे नहीं दिए थे दवाई के लिए, वो भी। अरे भाभी इतने दिनों से बीमार है, आपको नजर नहीं आता? उसके बावजूद आपने उनको पैसे नहीं दिए। पैसे कह रही थी कि ठीक है रात को लेना, पहले तो देन थी, फिर रात को भी मुकर गई और आपने उनको पैसे नहीं दिए। आपको अंदाजा भी है कल भाभी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, तो चक्कर खाकर गिर गई थी नीचे। लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ता है, हम जिए या मरे। माँ जी आप तो यही चाहती है कि हम दवाइयों के लिए भी आप लोग गिड़गिड़ाए पैसे मांगे, फिर आप हमें बीक की तरह दें, और जब ना दिलो तब दे ही ना। और माफ कीजिए माँ जी, जी आपकी बड़ी बहू कर सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं औरतों में से बिल्कुल नहीं जो अपनी सास के आगे गिड़गिड़ा कर 1 रुपए के लिए मांगती रहती हैं। ओह अच्छा, अब मुझे समझ आया। आपको अपने घर के लिए अनपढ़ गवार बहू क्यों चाहिए थी, ताकि वो आपकी आगे सर न उठा सके, आपका हर हुक्म बजा लाते रहे, वो आप लोगों के खिलाफ न जा सके और कोई नौकरी न कर सके, बस आपके आगे भीख मांगती रहे और आपके आसरे पर रहे, है ना माँ जी? यही वजह है ना? अरे हाय हाय, कितनी घटिया सोच है आप लोगों की। अरे आप औरत होकर ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही आपकी। अरे तू तो देखना आज मैं तेरा हश्र क्या करती हूँ। तुम मेरी सोच को घटिया बोल रही है, तू होगी घटिया, तब आ जा अंदर, इससे पहले कि मैं तेरा सर फाड़ दूं। नहीं माँ जी, अंदर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप चाहे जो मर्जी कर ली, जिसको मर्जी बुला लीजिएगा। तू जरा आ ले अंदर मेरे बेटे को, वो तुझे देखना कैसे सीधा करते हैं। बहुत जुबान लंबी हो गई है और बहुत पानी निकले हैं तेरे, कैसे पर काटते हैं तेरे। फिर देखना कैसे आएगी मेरे पास गिरा कर माफी मांगते हुए, फिर मैं पूछूंगी तुझसे। माँ जी मुझे किसी से डर नहीं लगता, आपने जो करना है कर ले, जिसको मर्जी बताइएगा। मैंने जब कह रहे मैं नौकरी करूंगी तो करूंगी, फिर रोक कर दिखा सकते तो दिखाएं। और एक और बात, मुझे सही काम करते हुए कभी डर नहीं लगता। जब मैं सही काम करें तो मैं क्यों डरूं भला? डरना तो आप लोगों को चाहिए। अरे नीलम क्या हो गया है, तुम क्यों इतनी बदतमीजी कर रही है माँ जी से? बड़ी बहू तू यहाँ पर क्या कर रही है? जासूसी कर रही है? दफा हो जा अंदर। नहीं नहीं माँ, वो माँ जी नहीं। अरे क्या नहीं लगा के दफा हो जा, इससे पहले कि तेरे मैं चपेड़ों से मुंह लाल कर दूं। और तू अभी तक यहीं पर है, अंदर नहीं गई? अरे अरे इस बहू की हिम्मत तो देखो, इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे पूछे बिना ये बाहर चलेगी। आज तक इस घर में तो भी मुझसे बिना इजाजत के बाहर नहीं गया, और ये 2 टके की गांव की लड़की, अरे ये मेरे खिलाफ जाएगी। कैसे मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो सोचती हूँ। अरे बेगम क्या हो गया, क्यों इतनी लाल पीली हो रही हो? किस पर गुस्सा है तुझे इतना? अरे होना क्या है, ये जो तुम्हारी बहू है ना गांव देहातन की, इस पर गुस्सा आ रही। तुम्हें पता है आज इसने क्या किया है? अरे इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे जुबान दराजी करती है और मुझसे बिना पूछे नौकरी ढूंढने चलेगी है। उसे अच्छी तरह पता है मेरे घर की लड़कियां नौकरी नहीं करती, फिर भी चलेगी है। अरे जब तू हर वक्त अपने बहू पर तंगी करेगी, उन्हें कोई पैसा नहीं देगी, बेशक बीमार हो या कुछ भी हो, तो ऐसा ही होगा ना। नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगी? कैसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करें? अरे बल्कि ख्वाहिशात भी क्या, जरूरियात। तू तो उनके लिए भी पैसे नहीं देती उनको। अरे मैं तो पूछता हूँ किस चीज की कमी है हमारे घर में? क्या नहीं है इसमें? किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तो अपने बेटों और बहू को एक एक पाई के लिए मोहताज रखती है अपना, और तंग करके रखती है। तू तो शुक्र कर कि तेरे बेटे ऐसे नहीं है, अपनी सारी कमाई चुपचाप तेरे पास लाकर रख देते हैं, एक सवाल भी नहीं करते, उसमें से कुछ रखते भी नहीं। उस दिन से डर जब तेरे दोनों बेटे तेरे खिलाफ खड़े हो गए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो दिन कभी नहीं आएगा। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे डरा रहे हैं? मुझे तो लगता है छोटी बहू को बिगाड़ने का हाथ ही आपका है, आप मुझसे शायद दी होगी यकीन। अरे आज तक मैं तुझे सुधार नहीं पाया, उसे क्या ही बिगाड़ूंगा। लेकिन मुझे लगता है छोटी बहू ने जो भी फैसला किया ना, बिल्कुल ठीक किया है, यही बेहतर है उसके लिए। शुक्र है कि किसी ने इस घर में अपने हक के लिए आवाज तो उठाई। और हाँ, एक बार याद रखना, बहू ने जो भी फैसला किया ना, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, कोई और खड़ा हो या ना हो। अरे अरे ये क्या कह के चले गए? अरे आज दानिश कॉलेज तो वो ही निपटेगा इससे। अरे इस बहू की इतनी हिम्मत कि ये मेरे खिलाफ जाए। अरे ये तो मेरे असूल तोड़ रही है, इसको देखकर तो बड़ी बहू भी बिगड़ेगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आज इसकी ना अकल टकान लगवाती हूँ जरा अपने बेटे से, फिर देखना कैसे तीर की तरह सीधी होती। अरे इसे समझ के रखा है, ये इसका घर है, जो इसका दिल करेगा वो करेगी। अरे ये मेरा घर है, मेरा। अरे माँ क्या हो गया, खैरी तो है ना? आज आप बहुत गुस्से में नजर आ रही है, कुछ हुआ है क्या? अरे मेरे गुस्से की वजह तेरी बीवी है, सब कसूर तेरी बीवी का है। माँ क्या हो गया है? नीलम ने कोई गलती कर दी? उसने कुछ कह दिया है क्या? तुझे कुछ खबर है भी कि नहीं कि जानबूझकर जान बैठे तेरी बीवी ना बाहर नौकरी ढूंढती फिर रही है।
क्या क्या नौकरी? माँ जी आप क्या कह रही हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तू ना अपनी बीवी को समझा दे, अगर उसे इस घर में रहना तो मैं से कोई नौकरी नहीं करने दूंगी। अरे मेरे खानदान की लड़कियाँ किसे देखे कभी नौकरी करते हुए? मेरी एक बात याद रखना, अगर वो नौकरी करेगी ना तो इस घर में नहीं रहेगी। मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी और साथ में तुझे भी। और उसके बाद तुम दोनों की एक फूटी कौड़ी दूंगी, एक एक पाई के लिए मुहताज कर दूंगी, क्योंकि इस घर भी मेरे और बिजनेस भी। मैं तो तुम्हें आके कर दूंगी। माँ आप जी क्या कह रही हैं? आप इतना गुस्सा न करें, मैं भी जाकर नीलम से बात करता हूँ, वो मेरी बात मान लेगी। आपने बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। तेरी बीवी तो अब इस घर में नहीं रहेगी। अरे उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की, कल के लड़की ने कैसे जुबान चला रही मेरे साथ। अरे वो दो टकेगी, समझती क्या है खुद को? अपने तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तू अपनी बीवी को तलाक दे और अलग हो जा से, और या फिर अपनी बीवी को ले उस घर से दफा हो जा। और याद रखना मेरी बात, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे बेटा अब तो खुद ही सोच ले कि तुझे क्या फैसला लेना है, यहाँ पर रहना है या अपनी बीवी के साथ जाना है। अरे ठीक है माँ जी, आप मुझे अलग कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अपनी माँ से कभी अलग नहीं होगा, मैं हमेशा अपनी माँ के पास ही रहूंगा। देख ले बेटा, खुद देख ले अपनी आंखों से। ये औरत कितनी बदतमीज है, कैसे जुबान चलाई तेरी माँ के साथ। बस बहुत हो गया, अब ये औरत इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे बेहतर ये बेटा कि तू इस औरत को तलाक दे दे। माँ आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, अब ये मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं इसे तलाक दे दूंगा। आपको हुक्म सारांकों पर। अरे इसकी औकात क्या है कि ये मेरी माँ के साथ बदतमीजी करे? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़ देंगे? अरे जो तू सुन रही है ना वही कह रहा है मेरा बेटा, अब तो इस घर में नहीं रह सकती। नीलम चलो चले जाओ यहाँ से। अरे मुझे इस औरत से रहना ही नहीं जिसे मेरी माँ की इज्जत ही ना करनी आती हो। अरे मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगा, दफा हो जाए इस घर से। अरे मैंने आपकी माँ की कब बेइज्जती की? अगर मैं जा ढूंढूंगी और वो करूंगी तो इससे आपकी माँ की बेइज्जती होगी। अब आपने अपनी बात सुना ली ना तो मेरी भी सुन ले, तलाक तो मैं किसी सूरत नहीं लूंगी। अरे आपने क्या समझ रखे है, शादी गुड़िया गिरी का खेल है? जब दिल कहा तब निकाह कर लिया और जब दिल की शादी तोड़ दी। आपको जो करना ना वो करेगी। और एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। वाह जी वाह, बहुत जबान नहीं चलने लगी। तेरा मतलब ये है कि तू हमारी रजामंदी के बगैर इस घर में रहेगी? अरे मुझ पर हाथ उठाने की ना गलती से भी ये गलती ना करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये मेरी बात याद रखना। अरे क्या कर लेगी तू, बता, तेरी इतनी हिम्मत है? मैं अभी ही पुलिस को कॉल करके बताऊंगी कि तुम लोग मेरे पे तशद्दुद करते हो और कितना जुल्म करते हो। अरे मैं तुम लोगों के खिलाफ घरेलू निसाह का मुकदमा चलाऊंगी। और वैसे भी मेरे जानने वाले हैं पुलिस में, देखना कैसे अकल निकालने लगा तुम लोगों की। बहू ये तू क्या बकवास कर रही है? माँ जी जो आपने सुना है ना वही कह रही हूँ मैं। माँ मुझे तो लगता है इसे अलग करने में हमारी भलाई है। हाँ ठीक कह रहा बेटा, ये ना होके कल को हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ले आए। हाँ माँ आपको अच्छी तरह मालूम है कि आजकल ना औरतों की ज्यादा बात सुनी जाती है कानून में। अरे माँ हमने से कमरा दे देते हैं, हमारे घर का कमरा ही तो लेगी। मैं तो ना से कोई ताल्लुक भी नहीं रखूंगा, वहाँ पर पड़ी रहे, सरती मरती रहे। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा, इसे दे देते हैं कमरा, बाहर में चाहे। ठीक है हमने सोच लिया है, हम तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे देंगे और एक कमरा भी दे देंगे। लेकिन मेरी बात एक याद रखना, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। अगर तुम उस कमरे में मर भी गए ना फिर भी तुम्हें देखने नहीं आऊंगा और ना एक गिलास पानी पूछूंगा। जितना तुमने मेरा आज दिल दुखाया ना, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। अरे माँ चलिए, मुझे तो इसकी शक्ल से भी नफरत है, गिन ना रहे मुझे इससे। मैं 2-3 जगह इंटरव्यू दे आई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कहीं जॉब नहीं लगी। अब मैं क्या करूँ, खाने को भी कुछ नहीं बचा। मम्मी और पापा ने जो पैसे दिए थे वो भी सारे खत्म हो चुके हैं। भाभी ने 1-2 मरतबा छुपा कर मुझे खाना दे दिया, लेकिन भाभी भी आखिर कब तक मेरी मदद करेंगी? क्योंकि अगर माँ जी ने देख लिया कि भाभी छुपकर मेरे लिए खाना ला रही हैं तो माँ जी भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी, उसके पीछे पड़ जाएंगी, शायद उसे मारे भी। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाभी को कोई नुकसान पहुँचे या फिर माँ जी उसके बुरा भला कहें। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ना कोई जॉब मिल रही, ना मेरे पास पैसे बचे हैं, और ना मैं अपने मेके जा सकती हूँ। अब मैं तो गाँव से आई हूँ और गाँव वाले ये बात बहुत अजीब समझते हैं। वहाँ पर मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरे माँ पापा और मेरे बेचारे माँ बाप सब उन्हें कितना बुरा भला कहेंगे, उनकी क्या इज्जत रहेगी। गाँव वाले ये बात थोड़ी ना समझते हैं, उनको तो यही लगता है कि गलती औरत की होती है अगर कुछ भी हो जाए। अब तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं जिससे सारे मसले हल हो जाएं। छोटी बहू बात तो सुनो। अरे बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज आप जाइए यहाँ से। अगर माँ जी ने देख लिया तो प्लीज जाइए आप। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको मेरे वजह से बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ेंगी। आप चले जाइए, इससे पहले कोई देख ले।
छोटी बहू, मैं सुरैया के रवैये से बहुत परेशान हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वाकई उसका रवैया बहुत बुरा है, लेकिन बेटा सारी गलती इसमें सुरैया की भी नहीं है। क्या क्या मतलब बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ बेटा। अरे सुरैया जानती ही नहीं कि अच्छी सास होती क्या है, क्योंकि जो रवैया मेरी माँ ने रखा वही रवैया अब सुरैया अपनी बहू के साथ रख रही है। उसे लगता है कि शायद यही रवैया रखा जाता है सबके साथ। तुम्हें पता है बहू, सुरैया भी बहुत कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। हमेशा मेरी माँ ने सुरैया को इसी तरह पैसों से तंग रखा। उसे ना पैसे देती थी और ना ही जॉब करने देती थी। इसी तरह ही उसकी ज़िंदगी अजाब कर रखी थी उसने। और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता था। अपनी माँ के डर से खामोश हो जाता, चुपचाप सब कुछ देखता रहता सिर्फ, पर बोल कुछ ना पाता। बहू, हमेशा सुरैया मेरी माँ के जुल्म का शिकार रही। वो अपनी सास से बहुत डरती थी। अब सुरैया को भी यही लगता है कि जब उसके पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे, वो सबको इस तरह पैसे देगी और सब आके उसी से पैसे मांगेंगे, तो सब उसके पास रहेंगे, वरना सब उससे दूर हो जाएंगे। उसे लगता था कि रिश्ते पैसों से जुड़ते हैं। काफ़ी हद तक सुरैया की बात ये ठीक भी है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जहाँ पर रिश्ते पैसों से जोड़े जाएं वहाँ प्यार नहीं होता बहू। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन सुरैया ये बात समझ ही नहीं पा रही बहू। वो ये सब करने की कोशिश इसलिए कर रही है, उसे लगता है कि अगर बहू उसके काबू में रहेगी तो बेटा खुद ब खुद उसके पास रहेगा, उसके काबू में रहेगा, वरना उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। लेकिन वक्त बहुत बदल चुका है। लेकिन सुरैया की बात कौन समझाए? जरूरी तो नहीं कि उसकी सास ने अगर उसके साथ बुरा रवैया रखा तो वो भी अपनी बहू के साथ ऐसा रखे। अब हर कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। तब्दीली किसी न किसी को तो लानी पड़ती है ना बहू। लेकिन मेरी बीवी ये नहीं बात समझ रही। बाबा आप सच कह रहे हैं कि वाकई मम्मी जी के साथ उनकी सास ऐसा सलूक करती थी? अल्लाह करे मम्मी जी को सब बात समझ आ जाए और वो अपनी बहू के साथ इस तरह ना करें। जरूरी तो नहीं हर चीज पैसे से खरीदी जा सके। हाँ बहू, अल्लाह करे से समझ आ जाए। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, इससे पहले कोई आ जाए। मुझे याद है आज तुमने इंटरव्यू देने जाना था, तो जल्द से जाकर तैयार हो जाती हूँ, इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ। शुक्र है अल्लाह का, मुझे नौकरी मिल गई। पैसों का मसला तो हल हो गया। अच्छा है मेरी जॉब होगी तो पैसों का मसला नहीं रहेगा और ना ही खाने पीने का। लेकिन मुझे पैसों के साथ साथ अपनों का साथ भी चाहिए, उनका प्यार भी चाहिए। मैं पैसों के साथ इस तरह यूं अकेली नहीं रह सकती, मुझे अपने भी चाहिए साथ। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे अपने भी चाहिए साथ में। अरे बेटा एक मिनट सुन, कहाँ जा रहा है तू? जी कहिए माँ, क्या बात है? इस बार तूने मुझे अपनी सैलरी ला कर नहीं दी, कहाँ है वो? क्यों नहीं दी मुझे? माँ माफ करना, लेकिन इस मरतबा ना सारी सैलरी खर्च होगी। इस मरतबा आपको कोई सैलरी नहीं दे पाऊंगा, अगली बार दे दूंगा याद से। क्या खर्च होगी? क्या मतलब? मैं पूछ सकती हूँ कहाँ खर्च होगी और क्यों? वो माँ जी, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ना कि जरीना की तबीयत कितनी खराब है, तो सारे पैसे उसकी दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह में खर्च हो गए। अभी भी उसकी दवाई आ रही है, हर रोज दवाई आती है, कितनी महंगी दवाइयाँ हैं। अरे बेटा तेरा दिमाग खराब है, तूने सारे पैसे दवाइयों में खर्च कर दे। अरे इतने पैसे खर्च होने की क्या जरूरत है? पैसे का दर्द पर रुकते हैं। वैसे भी तेरी बीवी जितने पैसे मांग रही थी, क्या मैं उसे नहीं दे रही थी? फिर अलग से दवाइयों पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने इसे कब दिए पैसे? अरे आपने इसे पैसे तो दिए नहीं, बल्कि घर के नुस्खे बता दिए कि दूध में हल्दी डालकर पी लो, ये कर लो वो कर लो। अरे माँ, उससे उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ गई। माँ, अगर जलीना को कुछ हो गया तो मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, उनका क्या होगा? आपने सोचे कभी? आपको अंदाजा भी है कि जलीना की तबीयत कितनी खराब है? अरे माँ, वो इतने दिन हो गए मुसलसल हॉस्पिटल जा रही है, अभी तो उसकी दवाइयाँ आ रही हैं। अरे बेटा कोई तबीयत खराब नहीं है, नाटक है नाटक। उसे ना आदत है और शौक है नाटक करने का, सबको अपने पीछे लगाने का। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। अच्छा माँ, अगर वो नाटक कर रही है तो गैर डॉक्टर भी सारे झूठ बोल रहे हैं, टेस्ट झूठे हैं, हर चीज झूठी है ना? अरे माँ, आपने कभी नोट किया, ये जानने की कोशिश की है कि वो क्यों बार बार चक्कर खा के गिर गई है? नहीं, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ घर के काम से मतलब है, बेशक जलीना जाए बाढ़ में। वाह जी वाह, नजर आ रहा है बेटा कि तू कैसे अपनी बीवी की बोली बोल रहा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं उसकी तबीयत नहीं ठीक। अगर उसकी तबीयत खराब है फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके क्या जरूरत है? अरे उसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते। इसलिए बनाया है सरकारी अस्पताल, इसलिए बनाया है ना ताकि पैसे बच जाए। पर नहीं, तूने तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाना है, इतने पैसे लगा दिए बिला वजह। चल इस बार तो मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन अगली बार ना सारे पैसे लाकर मुझे देने सैलरी के। खबरदार तूने एक भी पैसा खर्च किया। सॉरी माँ, लेकिन जब तक जलीना ठीक नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसकी सेहत के लिए कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अरे ये सबको क्या होता जा रहा है घर में? कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं? हर कोई मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं?
अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये मेरे बच्चों को क्या होता जा रहा है। अरे बेटे तो जैसे बहू के होकर आ गए, मेरे तो कुछ सुनता ही नहीं। हाँ बोल बेटा, क्या बात है, क्यों किया है फोन? वो माँ गाड़ी की टक्कर हो गई है। क्या टक्कर होगी? पर कैसे होगी टक्कर? अरे ये बताओ, गाय तो खराब ही नहीं, गाय तो बिल्कुल ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि बड़ी गाड़ी ना लेकर जाया कर, छोटी गाड़ी लेकर जाया कर, पर नहीं, तूने तो बड़ी गाड़ी चलानी है। लोगों को दिखावा जो करना है, उनको दिखाना है कि देखो मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, छोटी को तो चलाता हूँ जिसमें मौत पड़ती है ना। अरे तूने सोचे अगर गाड़ी को कुछ हो जाता तो बैठे बैठे कितना नुकसान हो जाता। चल ठीक है, जब आते तब बात करते हैं। शुक्र है कि गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, अगर गाड़ी को कुछ हो जाता तो हम क्या करते, कितना नुकसान हो जाता। अब इसे बेटे आते हैं ना, समझाना पड़ेगा कि बड़ी गाड़ी लेकर जाना बंद करे, छोटी गाड़ी लेकर जाया करे। अरे भला क्या जरूरत है बड़ी गाड़ी लेकर जाने की? माँ को आज मेरी परवाह नहीं थी। माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे कुछ हुआ कि नहीं। उनको बस गाड़ी की परवाह थी कि गाड़ी का नुकसान ना हो जाए। बंदा पूछे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, मैं कर रहा था ना। अगर मुझे कुछ हो जाता तो माँ ने पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ, मुझे चोट लगी है कि नहीं। उन्हें तो जैसे मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं थी। अरे माँ ऐसा कैसे कर सकती है, उन्हें बस गाड़ी की परवाह थी, मेरी परवाह तो कोई करता ही नहीं। अरे सुनिए जी, मैंने सुना है आपकी गाड़ी की टक्कर हो गई है, आपको कोई चोट तो नहीं? दिखाइए मुझे, कुछ हुआ तो नहीं? अरे लाए मुझे दिखाए, कोई चोट तो नहीं? देना हाथ मुझे। अरे क्या हो गया नीलम, मुझे कुछ नहीं हुआ और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या हो गया? भला मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं बीवी हूँ आपकी, ऐसे कैसे फिक्र ना करो। बेशक आप मुझे बीवी नहीं मानते, लेकिन मैं अभी भी आपके नकाब में हूँ, आपकी बीवी हूँ। चलिए आप मेरे साथ कमरे में चले, मैं देखती हूँ फिर चोट लग गया तो मैं दवाई लगा देती हूँ। चलिए, इस तरह कैसे आपको मैं अकेला छोड़ दूँ? चलिए। अरे ये क्या, मेरा बेटा नीलम के कमरे में क्यों जा रहा है? यकीनन यही कल मुही उसे बरकाकर अपने कमरे में लेकर जा रही होगी। अभी जाकर अपने बेटे को बुलाती हूँ। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे का झुकाव अपनी बीवी की तरफ दोबारा से हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी जाकर बुलाती हूँ उसे। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं दूंगी, अभी जाती हूँ। अरे कोई बचाओ मुझे, हाय लगता है मेरी हड्डियां टूट गई, बचाओ। पापा डॉक्टर कह रहे हैं कि माँ के पाँव में पहुंच आ गई है, अब वो 6 महीने बेड से नहीं उठ सकती। क्या बेटा तुम क्या कह रहे हो, 6 महीने? क्योंकि मामा की पाँव की हड्डी क्रैक हो गई है, जिसकी वजह से प्लास्टर लगेगा और वो 6 महीने बेड से नहीं उठ पाएंगी, वो यहीं पर रहेंगी। क्या बेटा 6 महीने का, 6 महीने का यहीं पर ही पड़ी रहेंगी? 6 महीने तो बहुत लंबा अर्सा होता है, इतने महीने तो ये बेड पर रह भी नहीं सकती, और इतनी देर उसकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन 6 महीने इसकी खिदमत कौन करेगा, क्योंकि बहू को भी 1 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है, और ये तो बहू नौकरी करने जाती है, कौन करेगा इसकी खिदमत इतनी देर? बाबा अब कुछ तो करना पड़ेगा, हम ऐसा करेंगे कोई नर्स रख लेंगे। अरे नर्स की क्या जरूरत है, मैं करूंगी देखभाल। क्या कहा नीलम, तुम करोगे खिदमत माँ जी की? लेकिन तुम्हारी नौकरी और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम माँ जी की खिदमत करोगी? उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, फिर भी। अरे इस वक्त नौकरी से ज्यादा माँ जी की खिदमत जरूरी है, नौकरी तो फिर से भी लग जाएगी। खुश रह बहू, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, इतनी अच्छी में हमारी बहू है। अरे वाह बेगम, आज तो लगता है तुम काफी बेहतर तबीयत की लग रही हो। जी तबीयत तो मेरी ठीक है, मेरी दोनों बहुओं ने मेरी कितनी खिदमत की है। पूरे 4 महीने हो गए हैं मुझे बिस्तर पर लगे, और उन्होंने दिन रात मेरी खिदमत की है। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी दोनों बहुओं ने तुम्हारी बहुत खिदमत की है। इसीलिए तो मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरी बहू को बुलाइए। बहू, बहू रानी। जी बाबूजी, आपने बुलाया? बहू, तेरी माँ ने तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं। बड़ी बहू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। भाभी तो सूप बना रही है आपके लिए। अरे भाभी आप आ गई, सूप तैयार हो गया क्या? हाँ बस होने ही वाला है। छोटी बहू, तुमने मेरी दिन रात खिदमत की है, दिन रात तुम मेरे पास ही रहती थी, तुम्हारी नौकरी का क्या? अरे माँ जी, नौकरी तो मैंने उसी वक्त छोड़ दी थी। क्या तुमने नौकरी छोड़ दी? हाँ हाँ माँ जी, और क्या, आपकी सेहत से बढ़ के थोड़ी सी नौकरी। देखा बेगम, तुम्हारी बहुएं कितनी अच्छी हैं, तुमने अपनी बहुओं को समझने में
गलती कर दी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी की थी अपनी दोनों बहुओं से आज माफी मांगती हूँ। माँ दी, हम आपको माफ तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त बहू? मुझे क्या करना होगा? माँ दी, आपको अपनी सिलाई और कढ़ाई का काम फिर से शुरू करना होगा। क्या कहा? सिलाई और कढ़ाई का काम? क्या मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ? वो भी इस उम्र में? क्या मैं कर सकती हूँ? जी माँ दी, क्यों नहीं? हुनर की कोई उम्र थोड़ी होती है। फिर तो बहू तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। हाँ माँ दी, हम दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे, बल्कि एक सिलाई स्कूल बनाएंगे। क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। सच। वीडियो का एंड करते हुए मैं अपने कुछ स्पेशल फैंस को थैंक यू कहूंगी। गायत्री शर्मा, मोना दीपाली गुजरात से, कल्पना चौधरी कलकत्ता, संगीता चेन्नई से, शशि दिल्ली से, धर्मिंदर पांडे, अनीता सिंह, रेशमी अग्रवाल उत्तर प्रदेश आगरा से। अगर आप भी चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।